रामदास धानुक का सभी धानुक समाज को नमस्कार। जय जोहार, जय बिहार, जय धानुक समाज। लाइव से जुड़े और आज कुछ अपने ही समाज पर, संगठन पर चर्चा करेंगे। तो जुड़े लाइव से। जो भी शुभ चिंतक हैं, समाज प्रेमी हैं, समाज के सुख दुख को जानने की कृपा करते हैं, उन तमाम भाई से मेरा एक अनुरोध विनती है। कुछ हमारे भाई, हमारे समाज के मित्रगण हैं, सोशल मीडिया पर जन्मदिन बधाई ग्रुप में गुड मॉर्निंग जन्मदिन की बधाई करते हैं, लेकिन ग्रुप बनाने का उद्देश्य होता है समाज के प्रति कुछ विचार लिखना, कुछ सुझाव देना। या फेसबुक हम लाइव आते हैं, लोग सराहनीय कर लेते हैं, लेकिन कमेंट बॉक्स में लाइक शेयर तो करते हैं। तो कमेंट में भी कुछ जाति प्रति सुझाव देने का काम करें। कई हमारे मित्रगण साथी हैं धानुक समाज के, नेता के पीछे फेसबुक पर फोटो खिंचाने में मग्न रहते हैं। जब कोई घटना अप्रिय घटती है तो सवाल खड़ा हो जाता है, जाति के बात करने वाले, राजनीतिक करने वाले धानुक जाति के नाम पर तो कहाँ चले जाते हैं। दुख एक बात और होता है, जब संगठन समाज को एकजुट करने के लिए अपील, आग्रह, विनती करता है व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया एक निमंत्रण पत्र बहुत जल्दी काम करता है। प्रत्येक व्यक्ति के पास मोबाइल है, एंड्रॉयड मोबाइल है, तो सभी लोग मैसेज देखते हैं। लेकिन वो लोग बिहार में इतना नीतीश कुमार के भक्त बन चुके हैं, जो सामाजिक संगठन अपने जाति के प्रति थोड़ा भी दया दृष्टि नहीं देते हैं। जब जाति जनगणना हो रहा था तो मात्र आपको 2% आबादी जाति का दिखाया गया। कभी कोई बुद्धिजीवी, समाज सेवी, जितने भी संगठन धानुक के नाम से चलाते हैं, ये चर्चा नहीं किए कि हमारे समाज का हकदारी, हमारे समाज का पलायन हो रहा है। आपकी आबादी 12% है, आज यादव समाज कहता है हम 14% हैं। जाति जनगणना हुआ, महागठबंधन की सरकार थी 2022 में, और उस समय भाजपा के लोग हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक गया जाति जनगणना रोकने के लिए। और आज वही जब सत्ता में आता है तो इतना पतित, इतना जलील, बेहाजा, बेशरम है भाजपा और जदयू वाले, कहता है एनडीए गठबंधन ने जाति जनगणना किया। कितना शर्म की बात है। और धानुक जाति में नेता बहुत हैं जो जदयू को झंडा ढोते हैं, राजद के झंडा ढोते हैं, कांग्रेस के झंडा ढोते हैं, भाजपा के झंडा ढोते हैं। जो भाजपा के झंडा ढोने वाले संगठन हैं, अखिल भारतीय धानुक उत्थान महासंघ, जाति जनगणना में जागरूक नहीं किए समाज को। लेकिन जब जाति जनगणना उस समय विपक्ष में थे तो विरोध करने के लिए पटना में एक दिन का धरना दिए थे। जो धानुक जाति की आबादी कम दिखाया गया।
अभी तो आप डबल इंजन की सरकार में हैं और भारी धानुक समाज के मसीहा हैं, धानुक समाज के कर्णधार हैं। तो भाई साहब, आपसे मेरा निवेदन है, सोशल मीडिया से आप तक आवाज़ पहुंचाने का काम करते हैं, हमारे ग्रुप से भी जुड़े हुए हैं। क्या जाति 2% धानुक को दिखाया गया तो कौन सा आंदोलन उग्र आप लोग किए हैं अभी तक? फिर सवाल लोग करेंगे आप क्या किए हैं। भाई, हम कई बार कह चुके हैं, हम नेता तो नहीं हैं, लेकिन समाज को जागरूक करने के लिए हम सोशल मीडिया पर आते हैं। जो अपने आप को धानुक समाज का नेता, धानुक समाज का रहनुमा, धानुक समाज का बेटा कहता है और जब जन्मदिन मनाता है तो भूमिहार को बुलाता है, उस भूमिहार को बुलाता है जो धानुक समाज के बहू बेटी को इज्जत लूटता है, दिन दहाड़े हत्या करता है, उसको अपने घर पर बुलाता है। तो वह कैसे धानुक हितैषी है, यह तो निर्णय बिहार के धानुक समाज ले सकता है। हम तो पर्दा उठाते रहेंगे। जब मुंगेर लोकसभा चुनाव हुआ, धानुक समाज की बेटी अनीता है और धानुक समाज की बेटी को भद्दी भद्दी गाली देने का काम, विरोध करने का काम किया। वह कैसे धानुक समाज का मसीहा हो सकता है? अगर धानुक समाज को उतना ही हमदर्द रहता तो आम धानुक समाज को अपने जन्मदिन पर मनाता, आम धानुक समाज को बुलाता। बुलाया किसको? तो अखिलेश सिंह को। बुलाया किसको? मंटू पटेल को। बुलाया किसको? श्रवण कुमार को। बुलाया किसको? रामबदन राय को। तो ये लोग आपके हितैषी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये लोग मनुवादी और सामंतवादी हैं। धानुक भी है, अगर वह ऊंची जाति की बात करता है, ऊंची जाति के साथ साठगांठ रखता है, तो वो सामंती है। इसमें कहीं से दो राय नहीं है। सिर्फ वोट लेने के लिए धानुक बनना, और मुंह से कभी धानुक का बेटा नहीं बोलता है। अगर धानुक का बेटा रहता तो अपने नाम के आगे लिखता हम धानुक हैं, अपना नाम आगे लिख देता धानुक, बाप का नाम सिंह, माता का नाम उसमें लिखता धानुक। धानुक लिखने में शर्म नहीं करता है। तो ये लोग मनुवादी सामंतवादी हैं, और मनुवादी सामंतवादी को बढ़ावा देने के लिए आपके बीच में आते हैं और बहुरुपया रंग बदल करके फिर वो आपसे ठग के चले जाते हैं। आपको 1000, 2000, 5000 दे करके हमदर्दी दिखा देता है, आप उसी में भूल जाते हैं। इसलिए आप लोगों को हम सचेत करने के लिए आए हैं कि भाई बचिए। अभी एक घटना बेगूसराय की है। समस्तीपुर जो साहेबपुर कमाल विधानसभा में पड़ता है, साहेबपुर कमाल प्रखंड में पड़ता है, पचवीर समस्तीपुर बोला जाता है उसको। वहाँ पे एक मुस्लिम समाज के लड़का को गोली लगा है और एक धानुक समाज का। जब तक कोई घटना नहीं होता है तो बेगूसराय, खगड़िया, समस्तीपुर, मुंगेर, भागलपुर, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, सुपौल, ये सभी जिला कुर्मी बोला करते हैं। जब कोई घटना होता है तो कहता है मंडल था, धानुक था। मंडल कई जाति में होते हैं। और पचवीर में जो घटना हुआ है समस्तीपुर जिला में, तो उसमें कई हमारे मित्रगण सोशल मीडिया पर लिखते हैं, जो जाति की बात करने वाले, जाति के नेता कहलाने वाले कहाँ हैं। तो हम तो भाई नेता नहीं है। जिस तरह से आप सोशल मीडिया पर आए, इसलिए आपको जवाब देने के लिए हम भी आए हैं। जब जाति की बैठक होता है, आमंत्रित भेजा जाता है, तो आप लोग घर से नहीं निकलते हैं, सोशल मीडिया पर लंबी लंबी बात लिख देते हैं। हमने 18 तारीख को
बेगूसराय के 230 धानुक समाज को व्हाट्सएप पर मैसेज किया, लगभग 50 आदमी से बात भी किया, लेकिन बैठक में नहीं आए। और जब घटना होता है तब वो धानुक की बात बोलना शुरू कर देते हैं। आप जब नीतीश कुमार को अपना नेता मानते हैं और उनके कहने पर गिरिराज सिंह को आप विधायक बना, सांसद बनाए, आपका मंत्री सुरेंद्र मेहता है, धानुक जाति कहते हैं, वो धानुक जाति के हैं। आपके नेता रुदल राय हैं, आपके नेता भूमिपाल जी हैं, और कई लोग हैं धानुक जाति में। ये लोग क्यों नहीं गए? और आपकी सरकार में पुलिस विपक्ष के विधायक का फायदा देता है, कहीं न कहीं लाइन ऑर्डर भ्रष्टाचार में संलिप्त है, चाहे वो विधायक राजद के रहे, चाहे वह किसी समाज से हो। अगर अपराधी को बचाता है तो उसका कड़ी निंदा धनुषवंशी धानुक एकता मंच क्रांतिकारी करता है। और हमारा टीम पीड़ित परिवार से मिलेगा। हम लोग पहले जांच पड़ताल खंगाल रहे हैं किस कारण से ये घटना हुई है, और गिरफ्तारी अपराधी का होगा। इसके लिए हम बहुत जल्द पैदल मार्च निकाल करके बेगूसराय में एसपी के सामने, डीएम के सामने लाइन ऑर्डर के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ, सरकार के खिलाफ पद यात्रा निकाल करके न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। एक ये समस्तीपुर की घटना नहीं है, अभी लगातार इस महीना के अंदर 3 धानुक समाज की हत्या हुई। एक धानुक समाज में धानुक ही मार दिया, एक धानुक समाज को एक ठाकुर डॉक्टर है उसके द्वारा हत्या करवाया गया। अभी उसके क्लिनिक में ताला लगा हुआ है, जिसमें 4 अपराधी गिरफ्तार भी हुआ है, लेकिन डॉक्टर ठाकुर की गिरफ्तारी, प्रभाकर ठाकुर की अभी तक गिरफ्तारी हुआ ये हमको पता नहीं है, नहीं हुआ है, जानकारी लेते हैं। तो हमारे जो शुभचिंतक धानुक समाज के हमदर्दी जताते हैं, सोशल मीडिया पर लिखते हैं, तो उनसे भी मेरा निवेदन है, जब जाति की मीटिंग अगर सोशल मीडिया पर देखते हैं, जहां भी बुलाया होता है, कम से कम जाने का काम करें, चाहे वह संगठन कोई हो, लेकिन धानुक के नाम पर संगठन है तो जाना चाहिए और धानुक की बात करना चाहिए, धानुक की बात बोलना चाहिए। एक व्यक्ति से धानुक समाज संगठित नहीं हो सकता है। धानुक समाज को सभी लोगों को संगठित करने का जिम्मेदारी लेना चाहिए, और जब तक ये धानुक समाज जिम्मेदारी नहीं लेगा, संगठित नहीं होगा, तो ये प्रतिदिन घटना होगा। टारगेट है, क्योंकि धानुक जाति सबसे बढ़ चढ़ करके नीतीश कुमार को मतदान करता है, और भाजपा आरएसएस का टारगेट वहीं पर है, धानुक समाज पर है। ये धानुक समाज को जलील करो, धानुक समाज पर अत्याचार करो, और वो यादव हो या मुस्लिम हो या किसी तरह का लोग हो, ये भाजपा से जरूर संलिप्तता रहता है, आरएसएस से जरूर संलिप्तता रहता है। मैं कई बार कह चुका हूँ, इस देश के अंदर में, भारत के अंदर में सबसे बड़ा अगर आतंकवादी संगठन है तो उसका नाम है आरएसएस, उसका नाम है विश्व हिंदू परिषद, उसका नाम है हिंदू वाहिनी, उसका नाम है बजरंग दल, उसका नाम है मुस्लिम लीग। ये जो है भाजपा आरएसएस जो है, वो आरएसएस संगठन मुस्लिम का भी संगठन चलाता है। इधर शुद्धर को हिंदू के नाम पर बहकाता है, पैसा दे करके अपराध करवाता है। अगर जब तक ये आतंकवादी संगठन नहीं है, तो आज तक भारत सरकार में, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, उस आरएसएस संगठन पर बैन क्यों नहीं लगाया, रजिस्टर्ड क्यों नहीं हुआ?
उसकी आय की संपत्ति की जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? उसके इनकम का स्रोत का टैक्स क्यों नहीं भरना चाहिए? लेकिन ये तमाम बात को कोई नहीं उठाएगा। लेकिन हिंदू मुस्लिम करेगा और पाकिस्तान को जासूसी का काम करेगा। जितना भी लोग पकड़ाता है उसका लिंक आरएसएस और भाजपा से जरूर रहता है। इसलिए इस देश को भी बचाना है और बिहार को तो पहले बचाना है। जब भाजपा आरएसएस के गोद में जो चला गया, जो उसका समर्थन कर रहा है, वह आपका शुद्धर का कोई भी तरह का मदद नहीं कर सकता है। 3% भूमिहार ब्राह्मण, मात्र 10% आबादी आज पूरे सिस्टम पर काबिज है, पूरे सिस्टम को हाईजैक किए हुए है, पूरे सिस्टम को गुलाम बना करके रखा है। और हमारा समाज मंदिर बनाने में, हमारा समाज मस्जिद के लड़ाई में झंडा लेकर के जय श्री राम का नारा लगाने का सबसे आगे आगे करता है। तो आप लोग को मैं बता देना चाहता हूँ, धानुक जाति यह जाति नहीं, यह एक निर्माण करता है। इस देश को निर्माण किया, इस भारत को सजाया, इस भारत को संवारा, उसका नाम धानुक है। त्याग बलिदान दिया, अपने पुत्र को बलिदान दे करके इस राज्य को रक्षा किया, उसका नाम धानुक है। हम उससे त्याग बलिदान करने वाले महापुरुष के वंशज, उनके ब्लड हम हैं, उन्हीं का ब्लड हमारे में है। और हम आप लोगों से निवेदन करता हूँ, विनती करता हूँ, न्याय की लड़ाई में सभी संगठन को आगे आना चाहिए। जब हमने न्याय यात्रा निकाला तो धानुक समाज कारवा की तरह हमारे साथ लग गए। दुर्भाग्य है, एक न्यूज मिलने के बाद धानुक समाज रोड पर खड़ा हो जाता है। ये दुर्भाग्य है। इतना सजग, इतना समझदार और इतना बुद्धिजीवी धानुक नहीं है। 1901 में धानुक जाति की संख्या 2.18 था और आज ये धानुक समाज 2.18 था 1901 में, और अभी 2022 में ये आ गया 2.13 पर। कितना हमारा समाज समझदार है। बच्चा पैदा करने में सबसे अधिक यादव समाज ने चालू कर दिया। बच्चा पैदा करने में अन्य समाज किया, जिसका जनसंख्या बढ़ते चला गया। लेकिन धानुक जाति इतना शिक्षित है बिहार में, जो इसका जनसंख्या दर पीढ़ी घटते चला गया, जो 2.13 पर आ गया। जबकि 1901 में जाति जनगणना में यह जाति 2.18 था और 125 साल में ये कितना हो गया? 2.13, जो संख्या 2022 में दिखाया गया। फिर भी धानुक बेशरम ऐसा है, नेता ऐसा है, विधायक ऐसा है, मंत्री ऐसा है धानुक समाज के नाम पर, जो एक शब्द नहीं निकालता है। और जब वो मंत्री आता है तो धानुक समाज के कुछ चट्टे बट्टे मंत्री के बगल में फोटो खिंचाने के लिए चला जाता है, लेकिन सवाल नहीं करता है, मंत्री जी, विधायक जी, आपने धानुक समाज के लिए कितने बार संसद में, कितने बार विधानसभा में क्वेश्चन किया? जो धानुक समाज की इतनी हालत खराब है, भूखमरी है, बेरोजगारी है, भूमिहीन है। जाति जनगणना तो कराया, बतावे नीतीश कुमार ये धानुक जाति की आर्थिक स्थिति क्या है।
शैक्षणिक स्थिति क्या है, आखिर बच्चा कैसे हम कम कर दिए, हमारी बच्चा पैदा होना कैसे बंद हो गया। इसका मतलब है धानुक समाज में बेरोजगारी है, भूखमरी है, भूमिहीन है, इसलिए रोजगार के लिए पलायन कर रहा है। आज दिल्ली, बम्बई, पंजाब, राजस्थान में जा कर के वो अपने वहाँ के मूल निवासी बन करके फिर वहाँ के SC ST का लाभ लेकर के हमारे भाई आगे बढ़ रहा है और बिहार में हम पीछे चले जा रहे हैं। दर पीढ़ी दर हमारी संख्या घटती जा रही है, लेकिन आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। जब धानुक समाज पर अत्याचार होता है तो सोशल मीडिया पर बहुत लोग आ जाते हैं, लेकिन जब धानुक को मीटिंग होता है, बुलाया जाता है, तब वो लोग नहीं आते हैं। तो आप लोगों को लाइव आकर के हमने अपने विचार को रखने का काम किया। जिंदा है तो कुर्मी है, मर गया तो वह धानुक हो गया। तो ये दोहरी नीति को छोड़ करके आपको कुर्मी बनना है तो कुर्मी बन जाइए, लेकिन दोनों लाभ मत लीजिए। लाभ लेने के लिए धानुक बनते हैं और सीना फुलाने के लिए कुर्मी बनते हैं। तो हम चाहते हैं एक जात बनाइए, दो जात नहीं रहिए। दो जात वाले को क्या कहता है वो आप लोग सभी जानते हैं, डैश 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 कहा जाता है। इसलिए दो जाति का चर्चा नहीं करते हुए अपने जाति जो मूल जाति है उसका चर्चा करें, उसके इतिहास को जानें, उसके इतिहास के बारे में। और ग्रुप में फजूल पोस्ट सोशल मीडिया पर उजूल झुलूल नहीं किया कीजिए। धानुक समाज एक सभ्य समाज है, ये जाति नहीं, ये जमात है। इसकी बहुत बड़ी आबादी है और ब्राह्मणों के चाल में हमारा जाति फंसा हुआ है, ब्राह्मणों के विधि विधान में फंसा हुआ, अंधविश्वास पाखंडवाद में है। इसलिए उससे मुक्ति करने के लिए धनुषवंशी धानुक एकता मंच क्रांतिकारी का निर्माण हुआ है। अपने समाज को शिक्षित करते हुए, संघर्ष करते हुए संगठित करना है, क्योंकि हम इतना विद्वान हो चुके, इतना हमारे पास में ज्ञान आ चुका है, इतना हमारा शिक्षा बेहतर है, जो हम बच्चा ही पैदा नहीं करते हैं। दर पीढ़ी दर मेरा बच्चा घटते, आबादी घटते जाता है और हम राजनीति करते रहते हैं। तो तमाम भाई बंधु से मेरा निवेदन है, जो भी घटना हुआ है सभी घटनाओं पर धनुषवंशी धानुक एकता मंच क्रांतिकारी हमेशा नज़र रखती है। चाहे वह देश की सवाल हो, चाहे वो राज्य की सवाल हो, चाहे वह धानुक समाज की सवाल हो, तमाम सवालों पर हम विचार करते रहते हैं, आप लोग के बीच आते रहते हैं। और विधायक सांसद बनना सपना नहीं है, बस एक ही सपना है, ये धानुक समाज गोलबंद हो जाए, अपने अधिकार के लिए गुलाबी झंडा लेकर के निकले घर से और समाज को संगठित करने का काम करें। समाज को सबसे पहले शिक्षित करें, जागरूक करें, तो हमारा बच्चा अधिक से अधिक स्कूल जाए, पढ़े। और एक निवेदन करेंगे, जो भी बिहार के धानुक समाज से शिक्षक से रिटायर है, वह तमाम लोग अपने अपने गांव में, अपने अपने जिला में, अपने अपने प्रखंड में एक घर पर ही 2 घंटा समय धानुक समाज को उत्थान के लिए उसके बच्चे को आप निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का काम करें। अगर सभी धानुक समाज के सेवानिवृत्त लोग संगठित होकर के अगर प्रत्येक जिला में चाहेंगे तो धानुक छात्रावास आप बना सकते हैं। लेकिन मरा हुआ जाति को कौन जिंदा कर सकता है? जो पहले अपना जाति बदल करके मर चुका है तो उसको कौन बदल सकता है? तो आप लोगों का रामदास धानुक का नमस्कार, जय जोहार, जय बिहार। आप लोग लाइव जुड़े, इसलिए आप लोगों को धन्यवाद। जय भारत, जय धानुक, जय रामफल मंडल, जय फणेश्वर नाथ रेणु, बाबा महतो साहब। तमाम अपने महापुरुषों को सशक्त नमन करते हुए आप लोगों से विदा लेता हूं। और आप लोग को सजग करने के लिए मैं सोशल मीडिया पर आता हूं। आप सजग होइए, शिक्षित बनिए, संघर्ष कीजिए और संगठित रहिए। अपना ताकत दिखाइए, बिहार में अपना सरकार बनाइए
धानुक का बेटा मुख्यमंत्री हो। आप सोशल मीडिया पर नारा लगाइए, जो धानुक का बेटा मुख्यमंत्री बनने का सपना देखता होगा वो आएगा। लेकिन हमको लगता है एक भी धानुक जाति में मुख्यमंत्री बनने का सपना नहीं देखा है, क्योंकि कायर कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। और कायर इसलिए हो गया क्योंकि अपने बाप को बदलने का काम किया, इसलिए ये सभी कायर हो चुके हैं। जबकि संपूर्ण भारत में सबसे अधिक बिहार में धानुक जाति की संख्या है। तो सभी लोगों से मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय धानुक समाज। रामदास धानुक का नमस्कार स्वीकार करें।